आइए सीधा अक्षय के पास चलेंगे। इस वक्त उनके साथ मौजूद है भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान। ओवर टू यू। देखिए पूर्णिमा, निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और उसमें 8 सीटें पर जिसमें मतदान चल रहा है। भूपेंद्र चौधरी जी ने अभी वोट दिया है, मतदान किया है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं भूपेंद्र जी। जिस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं अभी वोट देकर के निकले हैं और अभी जो 8 सीटें हैं चुनाव मतदान चल रहा है, अभी फीडबैक क्या मिलता हुआ दिख रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार का पूरा कामकाज का लेखा जोखा लेकर जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारी डेवलपमेंट के काम हैं और एक बदलता हुआ देश और विकसित भारत संकल्प के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के बीच में हैं। हमारे लिए ये गर्व करने वाली बात है कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में जो काम किए हैं उस कामों का लेखा जोखा लेकर हम इस चुनाव में जनता के बीच में हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में हैं। जिस प्रकार का लोगों का मोदी जी के प्रति विश्वास है, हमारी सरकार का काम है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसके आधार पर आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि प्रो इनकम्बेंसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे निश्चित विश्वास है कि पहले चरण की 8 और उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भाजपा जीतेगी। पिछली बार 3 सीटें सिर्फ जीत पाए थे इस 8 सीटों में से। किस आधार पर ये बातें आप कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमारा एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हम लगातार अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में। हम 2014 में सब सीटें जीते थे, 2019 में किन्हीं कारणों से हम कुछ सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन प्रदेश की महान जनता ने बड़ा आशीर्वाद मोदी जी को दिया, 50% से ज़्यादा वोट भाजपा को मिले। तो हमने आपस में बातचीत करके सारे उन विषयों की समीक्षा की है, उन कारणों को जाना है जिनके कारण परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए। क्योंकि हम कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हम आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, क्या क्या कारण रहे, परिणाम समीक्षा हम हमेशा करते हैं। अच्छे परिणाम आए तो भी करते हैं, हमारे लिए क्या चुनौती है, क्या करना है, लोगों ने हमें चुना है। और परिणाम अगर हमारे लोकसभा में कोई सीट पे हमारे अनुकूल नहीं आए तो उन सारे कारणों को हमने जाना है, जो जो कारणों में परिणाम अनुकूल नहीं आए। हमने पूरी तैयारी की है और अपनी सरकार का, अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में हम रख रहे हैं। लगातार 5 वर्ष तक हमारी सक्रियता है। जन कल्याणकारी योजनाएँ, गरीब कल्याण की योजनाएँ, लाभार्थी परक योजनाएँ और डेवलपमेंट का मुद्दा, जो विकास के काम हमने किए हैं उसे लेकर जनता के बीच में है। आज मुरादाबाद में भी मतदान है, इस मंडल में भी। तो मुरादाबाद मंडल की आज 4 सीटों पर मतदान है, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी बहुत पुरानी मांग, एक विश्वविद्यालय के रूप में जो राज्य सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई, उसका शिलान्यास भी हो गया। गुरु जम्बेसर जी महाराज के नाम से मुरादाबाद में राजकीय महाविद्यालय बन रहा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता है वो कहीं ना कहीं दिखाती है। भूपेंद्र जी, एक चीज़ और है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा रहा कि ठाकुर आपसे नाराज़ हैं, विभेद हो रहा है और विपक्ष इसको पूरी तरह से कैश कराने के है। वोटर टर्नआउट आपके पक्ष में हो पाएंगे? हमारी सरकार और हमारी पार्टी का एजेंडा हमेशा सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता हमारे एजेंडे में है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। दूसरे लोगों ने हमेशा क्षेत्र को जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे देश को बांटने का काम किया है। देश की जनता, प्रदेश की जनता अब सजग है और इस तरह के एजेंडा चलाने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं है। कोई व्यक्ति नाराज हो सकते हैं, व्यक्ति अब स्वतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, योगी जी का संकल्प है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ सब है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहते हैं कि 180 सीटें भी बीजेपी नहीं पा रही है, इसलिए ये 400 पार का नारा जो प्रोपेगेंडा है वो रचा गया है। पिछले 4 चुनावों में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से हार चुकी और ये लोग, इनके पास अपना कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है।
जिस प्रकार से इनकी सरकारों के समय अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार हुई है और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले, और सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी, तो ये पूरा प्रदेश जानता है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब समाजवादी पार्टी या INDIA का गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। एक चीज़ और अंतिम सवाल सर, कि जिस तरह से ST हसन का टिकट काटा गया, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी में कहीं विभेद हुआ, उसका अब बेनिफिट आपको मिलेगा? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अंतर्कलह का शिकार है। मुरादाबाद ही नहीं, पूरे प्रदेश में उन्होंने सुबह किसी की घोषणा की, प्रत्याशी की, नामांकन किसी का कराया, सिंबल किसी को दे दिया। तो मुरादाबाद सहित मुरादाबाद, रामपुर, आप देखेंगे नगीना, बिजनौर, मेरठ और पूरे प्रदेश भर में उन्होंने जिस प्रकार से प्रत्याशियों में चयन में जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है, उस प्रक्रिया के तहत कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी अंतर्कलह का शिकार है, अंतविरोध का शिकार है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के चरित्र को समझ चुकी है और इनके लिए अब कोई स्थान बचा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भूपेंद्र चौधरी, तमाम मुद्दों पर बात की है। पूर्णिमा, ओवर टू यू।